लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। इन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं। वहीं पूर्व मंत्री अरुण यादव और गोविंद सिंह भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। कांग्रेस अमरवाड़ा उपचुनाव में प्रचार के लिए आदिवासी नेताओं की फौज तैयार। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। कांग्रेस की तरफ से अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और इन स्टार प्रचारकों में आदिवासी चेहरे, जो वरिष्ठ आदिवासी चेहरे हैं, उनको पार्टी मैदान में उतारने वाली है। आपको बता दें कि अमरवाड़ा में उपचुनाव होने जा रहा है और पहला उपचुनाव है ये। कमलेश शाह जो हैं उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के विधायक थे, बीजेपी में शामिल हो गए, इस्तीफा दे दिया। सीट खाली हुई, इस पर उपचुनाव होने जा रहा है और जीतू पटवारी, भंवर जितेंद्र सिंह जो प्रभारी हैं, इसके अलावा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेताओं का नाम तो इस लिस्ट में है ही। तो आपको बता दें कि ये लिस्ट जो है जारी हो चुकी है और शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं इस लिस्ट के बारे में। शैलेंद्र, ये लिस्ट आखिरकार जारी कर दी गई और क्या कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी ने अमरवाड़ा चुनाव के लिए 35 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी और उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने 40 जो है स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस और बीजेपी की स्टार सूची में जो स्टार प्रचारकों की सूची, उसमें मूल अंतर एक ये है कि बीजेपी ने अपने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और दूसरे राज्यों के बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया था, जबकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने केवल प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह को छोड़ दें, उसके अलावा मध्य प्रदेश को जो अपने स्थानीय नेता हैं उनको स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या फिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इसमें शामिल हैं। खास बात यह है कि देखिए, ये जो सीट है अमरवाड़ा सीट है, ये आदिवासी बाहुल्य सीट है और आदिवासी के लिए आरक्षित सीट है। तो ऐसे में कांग्रेस ने अपने जो आदिवासी विधायक हैं, आदिवासी नेता हैं, उनको इस स्टार प्रचारक सूची में शामिल रहा, चाहे वह कांतिलाल भूरिया हो, उमंग सिंघार हो, सुखदेव पासे हो या फिर सुनील उइके हो। ये वो सारे जो नाम हैं जो आदिवासी वर्ग से आते हैं और ऐसे में आदिवासी सीट पर आदिवासी स्टार प्रचारक उतारने का प्लान जो है वो कांग्रेस ने किया है। जिस तरीके से आदिवासी की आस्था केंद्र आंचल कुंड के महाराज के बेटे को चुनाव मैदान में उतारा, उसी तर्ज पर आगे आदिवासी नेताओं को स्टार प्रचारकों की कमान सौंपी गई। हालांकि ये जो सीट है वो कमलनाथ के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है और जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की लहर थी, लेकिन छिंदवाड़ा की जो 7 की 7 सीट है वो कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन हालांकि अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें जो है वो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को हार मिली और यही कारण है कि पूरी कांग्रेस जो है वो मैदान में अब डटी हुई है। सबके सब जो है वो जीत के लिए काम करने में जुटे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा उपचुनाव में आंचल कुंड को लेकर अब सियासत गरमा रही है। आपको बता दें कि आंचल कुंड के महंत सुखदास के बेटे धीरेन शाह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बीच बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह समेत कई बीजेपी नेता आंचल कुंड पहुंच गए और महंत सुखदास से आशीर्वाद लिया। बीजेपी नेताओं के इस दौरे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। राजेश करमेले हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर, उनके पास चलते हैं सीधे और उनसे जानकारी लेते हैं। राजेश, क्या जानकारी इस खबर को लेकर, सियासत हो रही है आंचल कुंड को लेकर? जी देखिए, आंचल कुंड के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से धीरेन शाह, उसको लेकर बीजेपी में कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी में टेंशन जरूर है, कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति जरूर है। जो पहले कहा जा रहा था कि बाकुवद की स्थिति है, प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, चुनाव फाइट में नजर आने लगा है।
ये अचल कुंड का जो मामला है, क्योंकि अचल कुंड जो है आदिवासी क्षेत्र का धार्मिक स्थल जरूर माना जाता है। यहाँ पर तमाम आदिवासी वर्ग के नेता व आदिवासी परिवार यहाँ पहुँचते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ से भंडारे होते हैं, प्रसाद बंटता है। यही वजह है कि तमाम आदिवासी जो समुदाय है यहाँ से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर के बीजेपी एक नई रणनीति बना रही है। आज सुबह जो है बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह, जो पहले कांग्रेस में थे, वो अचल कुंड पहुंचे थे अपने परिवार के साथ। उन्होंने वहाँ के दादाजी का आशीर्वाद भी लिया और उनसे बातचीत भी की। आशीर्वाद जरूर मिला है, लेकिन चूंकि उनके खुद के बेटे वहाँ अचल कुंड के जो सेवादार है, उनके खुद के बेटे चुनाव मैदान में, इस वजह से ये माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर के यदि अचल कुंड का वो चला पत्ता तो इस मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी फंस सकती है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता, तमाम छिंदवाड़ा के नेता वहाँ पर लगे हुए हैं। पूरे तरीके से वो लोग कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि इसकी काट कहीं ना कहीं से ढूंढी जाए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सक्रिय करके आगे करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, चलिए, सक्रिय करके प्रयास किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आंचलकुंड बीजेपी के नेता पहुंचे, अमरवाड़ा के रण की बात कर रहे हैं हम, और महंत सुखदास के बेटे कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। और आंचलकुंड का बार बार जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ पर लोगों की बहुत आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है। आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासियों की बहुत ज़्यादा आस्था यहाँ के प्रति है। तो ये कांग्रेस का एक तुरुप का इक्का भी कहा जा रहा है। कांग्रेस में तुरुप का इक्का चला है और बीजेपी में कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है अब असहजता की। हर साल 21 जून के दिन पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एक साथ आता है। भारत समेत 177 देशों में लोग आज एक साथ ही योग करते नजर आए। इस साल योग दिवस की थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग रही, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। कर भी रहे हैं और अलग अलग आसन, ट्विस्टिंग के साथ ही रोटेटिंग और फिर स्ट्रेचिंग, हर चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है योगा को लेकर, वो क्या सोचते हैं। आप बताइए, योगा कितना जरूरी है? योगा हमारे लिए इतना जरूरी है, जितना मैं समझता हूँ, जितना मेरे लिए खाना जरूरी है, उतने मेरे लिए योगा जरूरी है। मेरी मेंटली, मेरी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मॉर्निंग योगा करके पूरे दिन फुल एनर्जी में रहता हूँ। फुल एनर्जी में पूरे दिन रहते हैं। योगा करना देखिए इसलिए भी जरूरी है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे भी बहुत अच्छा, योगा करना सबके लिए बहुत जरूरी है। योगा से बहुत स्टैमिना बना रहते हैं, बाकी और चीज में बहुत अच्छा होता है। योग करना चाहिए, हर किसी को योग करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए। और भी लोग बैठे हैं सीनियर सिटीजन, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप बताइए, योगा कितना जरूरी है आपको लगता है? आज के जीवन में भाग दौड़ के इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है योगा, क्योंकि योगा से कम तो अपनी जो ब्रेन और शरीर की फिटनेस वगैरह एक्टिव रहेगी। तो सुन रहे थे आप कि कई ऐसे भी सीनियर सिटीजन हैं जिनको योगा के जो महत्व है वो अच्छे से पता है। सर, आपको पता, आप बताइए योगा कितना जरूरी है? योगा मैडम बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, और ये हर एज के लिए। हाँ। और खासकर हम लोगों के लिए कि जो थोड़े से अपर एज में आ गए हैं, तो इसमें यह है, एक तो आपका एक नियमित वो बन जाता है, धारणा बन जाती है कि भाई ठीक है जी, मैंने उठ के जाना है, सैर करना है, एक नियम बन जाता है आपका। और सेकेंडली इसमें ना कोई ज़्यादा वो आपको जोर वगैरह नहीं लगाना पड़ता। यानी एक सांस एक्सरसाइज है, वैसे एक्सरसाइज है, जिससे ना ये एक साधारण तरीके से, एक आम तरीके से ये आपको रीजनरेट करता है। चलिए, यहाँ पर और भी जानेंगे योगा के बारे में। मैम, आप बताइए, योगा कितना जरूरी है? योगा बहुत ज़रूरी है अपने शरीर और माइंड के लिए। स्वस्थ रहता है आपका माइंड और शरीर। हमें रोज करना चाहिए योगा, जब तक आपका शरीर अलाउ करता है आपको ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, तो जरूर योगा करना चाहिए। और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन तब तक देखिए अलग अलग योगासन जो है वो किए जा रहे हैं और साथ ही योग के जो फायदे हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्योंकि मनाया जा रहा है, तो योगासन आप देख रहे हैं, कई लोग योग कर भी रहे हैं और कई लोग योगा देख भी रहे हैं। पूछते हैं जरा, योग इनके लिए क्या है? सर, योगा आपके लिए कितना खास है? योगा मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मैं जो भी हूँ योगा पे ही डिपेंड हूँ। तो योग करना चाहिए, मतलब टाइम निकालना अपने शरीर के लिए, और 1 घंटे देने में कितना ज्यादा फायदा। नहीं, बॉडी को 1 घंटा जरूर देना चाहिए। जो नहीं जीता अपने लिए उसका होता फजीता,
तो फजीते से बचने के लिए आपको खुद जागरूक रहना चाहिए और योगा करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि सभी को, ये नहीं कि आज इंटरनेशनल योगा डे है तो आप आज ही करें, इसको अपने रूटीन में लाना चाहिए और पर डे करना चाहिए। बिल्कुल। तो योगा कितना जरूरी है आप सुन रहे हैं, आप बताइए आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, योगा बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में जिस तरीके की ज़िंदगी है, भाग दौड़ वाली और जितनी टेंशन वाली ज़िंदगी, अगर आप 1 घंटा योगा सुबह कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जैसा शर्मा जी ने कहा कि एक दिन के लिए नहीं, ये हमें डेली करना चाहिए। आज ही इंटरनेशनल योगा डे है तो आज ही हम आगे करने के लिए, ऐसा नहीं है, हमें डेली करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर अब योगा को पहचान मिल गई है, तो योगा के लिए आप क्या कहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट हो गया है बाकी एक्सरसाइज के अलावा भी? आई वुड से कि इम्पोर्टेंट है, बिकॉज लोग जनरली जिम जाते हैं या फिर कई और वर्कआउट्स करते हैं, बट दिस इज ऑल्सो गेनिंग पॉपुलैरिटी नाउ। सो इफ यू कैन सी द क्राउड ओवर हियर, राइट? सो इवन आई नेवर यूज्ड टू कम अर्लियर, बट नाउ अब मैं आना शुरू हुआ तो आई एम गेनिंग दैट मच ऑफ इंटरेस्ट कि लॉन्गर रन में इट विल बी बेनिफिशियल फॉर माई हेल्थ। देखिए, हाँ, हेल्थ के लिए कितना जरूरी है योगा, ये आप सुन ही रहे हैं। आप बताइए सर, कितना इम्पोर्टेंट है? योगा तो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आज के डेट में खान पान जो ठीक नहीं है, वो तो उसकी भरपाई हमारे को योगा से हो जाता है। इसलिए हमें योगा बहुत जरूरी है, और योगा 24 घंटे में से कम 1 घंटा तो आदमी को अपने शरीर के लिए निकालना ही चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, 24 घंटे में से 1 घंटे निकालिए और योगा करिए। और आप देख भी रहे हैं ठीक मेरे साइड में कि कितने सारे लोग योगा कर रहे हैं, और योगा टीचर जो कि योगा सिखा भी रहे हैं। इसी तरह अलग अलग जो योगासन है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि न केवल शारीरिक बल्कि जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि मानसिक रूप से भी, क्योंकि कई लोग फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, कई सारे ऐसे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिनके लिए योगा जो है दिमाग को शांत रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। कैमरामैन सोनू के साथ अंशिका पाठक, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।